यूपी के सिद्धार्थ नगर का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। एक बूढ़े बाबा को इस युवक ने कहा कि जय श्री राम बोलो तब खाना मिलेगा। अब इस मामले पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मची हुई है। फेमस यूट्यूबर थारा भाई जोगेंद्र ने जो कहा है वो काफी ज्यादा वायरल है, सुनिए जरा। और ये लोग यहाँ पर भगवे कलर का गमछा पहनकर इसको ये बोल रहे हैं कि पहले जय श्री राम बोल, उसके बाद हम तेरे को खाना देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से जय श्री राम, हाथ ऊपर कर, जय श्री राम, सीताराम, जय सीताराम। हाँ। वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता? हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना हिंदी, मराठी भी।
जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी को छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत, और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो मैं बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं। लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूं। अगर देश की तरक्की चाहता हूं, हाँ मैं हूं देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूं, अल्लाह की करता हूं, खुदा की करता हूं। लेकिन देश की भलाई चाहता हूं। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूं। कई चीजें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है, उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, इसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ,
اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے، پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا. آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے. اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے. یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا، کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو. اگر وہ معافی مانگتے، اسلام قبول کرتے، پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109، جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں. نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے. آپ ذرا 6551 نمبر، جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے عالموں کے لیے آئے ہیں، لاسٹ پیغمبر ہے، از اے سیل آف پروفٹس. تو آپ بولے کہ میں ان کو سمجھا کہ بائبل میں، یعنی آپ ہی کے، میں کیو ٹی وی پہ پروگرامز دیکھتا ہوں اور اسی کا میں ان کو سمجھایا. تو وہ میرے کو پوچھ رہے تھے کہ ایسا بائبل میں کدھر ہے کہ جیسس کرائسٹ صرف کرسچنس کے لیے آئے، وہ پورے عالم کے لیے نہیں ہے، جبکہ پورے دنیا میں کرسچنس ہے. تو صرف کرسچنس ایوری ویئر ان دا ورلڈ.
भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ में भी सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सामरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आप स्कूल गए हैं और स्कूल में अपने वक़्त गुजारा है, तो स्कूल में हमें माशरती उलूम में एक सबक सिखाया जाता था जो कि दो कौमी नज़रिए के नाम से था। दो कौमी नज़रिए का मतलब क्या था? उसका मतलब ये है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग कौमें हैं। मुसलमान और हिंदू, इन दोनों की तहज़ीब, इन दोनों की तमद्दुन और इसी तरह इन दोनों की जो मुआशरती या सरगर्मियाँ हैं, इनमें बिल्कुल फ़र्क है, इनमें वाज़ेह फ़र्क मौजूद है और फ़र्क है भी। मुसलमान हमेशा से एक कलमे का कलमा गो है, मुसलमान हमेशा से एक कलमा का यकीन रखता है, मुसलमान हमेशा इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। इसी तरह इस्लाम हमें ये तालीमात देती है कि आप जो है ना नस्ल और तफर्रुक ना फैलाए, आप नस्ल और नस्ल परस्ती, इससे आप बच जाए। अब ये ना कहे कि आप सफ़ेद हो तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, आप काले हो तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह बलोची, सिंधी, पंजाबी, ये इन कहने से किसी को कोई बड़ा बनाना या उसको जो है ना एक हीरो टाइप पेश करना, तो ये चीज़ें जो है ना, ये कौमियत और ये सालमियत और ये नस्ल परस्ती, ये ऐसे बीमारियां हैं जो कि इंसान के अंदर नफ़रत पैदा करती है। इस्लाम ने हमेशा इन चीज़ों से मना फरमाया है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि तुम में से किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई भी बरतरी हासिल नहीं। अगर किसी को कोई बरतरी हासिल है तो वो तक़वा की बुनियाद पर है, यानी तक़वा की बुनियाद पर ही आपको क्या फजीलत मिल सकती है। ये वीडियो आपने देखा जो कि हकीकी मानों में दो कौमी नज़रिए के अक्कासी करती है। अब पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो उस वक़्त भी बरसग़ीर के जो उलमा थे उनमें दो ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप जो है ना वो पाकिस्तान की आज़ादी के हक़ में था, और दूसरा जो ग्रुप था वो पाकिस्तान के आज़ादी के हक़ में नहीं था। दूसरा जो पाकिस्तान के आज़ादी के हक़ में नहीं था, उनका मौक़िफ़ क्या था? उनका मौक़िफ़ ये था कि ठीक है, अगर पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो मुसलमान वहाँ पर चले जाएंगे,
لیکن جو مسلمان یہاں پر ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر وقت گزاریں گے، ان کا کیا ہوگا؟ آج وہی چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جے شری رام، مسلمان کو زبردستی کہلوا رہا ہے کہ آپ جے شری رام کہو، آپ کو کھانا ملے گا۔ میں اس مسلمان کو بھی حیران ہوں کہ آپ کا ایمان کہاں گیا، آپ کی غیرت کہاں گئی؟ جب آپ کو جے شری رام کہا جاتا ہے تو آپ اس کو منہ پہ ایک مارو، جاؤ، آپ کون ہوتے ہو کہ مجھ سے یہ کفری الفاظ کہنے والے؟ تو دنگے فساد میں یہ ہندو ہمیشہ سب سے آگے بڑھ کر رہے۔ دنگے فساد کرنا یہ ان کا پسندیدہ شعلہ، پسندیدہ مرحلہ ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان جن پر ظلم کیے جا رہے ہو اور وہ خاموش بیٹھے ہو، خدا را خوش کے نہ ہن لے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔